द ट्रिपटाइट स्ट्रगल में हमने पढ़ा है 3 डायनेस्टीज के बारे में, गुज्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास की, जो कन्नौज पर अपना एकाधिकार करने के लिए ये तीनों डायनेस्टीज ने आपस में फ्रीक्वेंट वॉर्स लड़े, जिसकी वजह से ये कन्नौज पर तो अपना अधिकार कर नहीं पाए, बल्कि बार बार फ्रीक्वेंट वॉर्स ने इनकी हालत इतनी कमजोर कर दी कि जो ये डायनेस्टीज हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई। अब हम बात करेंगे जो सेवरल अदर्स, जो वेरियस parts in northern, central और western India during the early medieval period and also after the advent of the Muslims। जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हर्षवर्धना थे, उसके बाद जो उनका एम्पायर था बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, तो उनके जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको रूल करने के लिए जो उनके समंतास थे उन्होंने उसको आपस में डिवाइड कर लिया और जो इंडिपेंडेंट रूलर्स वो बन गए। अब हम बात करेंगे कि जो उसके अलावा जो सेवरल अदर वेरियस पार्ट्स थे, वहां पर कौन कौन रूल कर रहा था। उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोलंकीज की, जो अपने आप को अग्निकुल राजपूत कहते थे, लेकिन ये डिसेंडेंट थे बादामी चालुक्यास के। तो जिसके बाद पहले ही अपने आप को अग्निवंशी कहते थे, लेकिन ये बाद में चंदेलास के अंडर आ गए, तो उसके बाद ये अपने आप को चंद्रवंशी कहने लग गए। उसके बाद ये तोमर आए, जो तोमर थे उन्होंने अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत कहा था, क्योंकि जो द तोमर्स थे दे आल्सो क्लेम टू बी चंद्रवंशी राजपूत। इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल 736 सीई में बना लिया था, और उस वक्त जो फर्स्ट तोमर किंग थे अनंगपाल सिंह तोमर, उन्होंने दिल्ली को 736 सीई में कैपिटल बनाया था। उसके बाद हम बात करेंगे द चौहान्स की, ये भी अपने आप को अग्निवंशी राजपूत कहते थे। इन्होंने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में रूल किया है, एंड दे वर द वसाल्स ऑफ द गुज्जर प्रतिहारास डायनेस्टीज, एंड द मोस्ट फेमस चौहान किंग वाज पृथ्वीराज चौहान, हु वाज आल्सो नोन एज पृथ्वीराज थ्री। जो चौहान्स थे ये अग्निवंशी राजपूत थे, इन्होंने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में रूल किया है। और आपको पता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चौहान डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग थे, जिन्हें पृथ्वीराज थ्री भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज किंगडम्स। जो राजपूत किंग्स थे उनकी सबसे एक जो खासियत थी वो ये थी कि जो राजपूत किंग्स थे वो अपनी आर्मी में राजपूत सोल्जर्स को ही रिक्रूट करना पसंद करते थे। द राजपूत किंग्स रिक्रूटेड ओनली राजपूत सोल्जर्स इन देयर आर्मी, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा अपने ही लोगों पर भरोसा था, क्योंकि उनको पता है कि जो स्पाइस थे वो बहुत सारे थे आसपास, वो देखते थे, गुप्तचर बहुत हुआ करते थे। तो जो राजपूत थे वो अपने राजपूत सोल्जर्स पर ही बिलीव करते थे, इसलिए वो अपनी डायनेस्टी में सिर्फ अपने ही जो राजपूत थे उन्हीं को ही एज अ सोल्जर्स वो रिक्रूट करते थे। They adopted many titles like महाराजाधिराज, त्रिभुवना एंड चक्रवर्तीन एंड सो ऑन। जो उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स, जो उनके राजपूत सोल्जर्स थे उनको भी उन्होंने टाइटल्स दिए हुए थे, जिनमें महाराजाधिराज, त्रिभुवन और चक्रवर्तीन इंपॉर्टेंट टाइटल्स थे। द किंग्स कैप्ट अ पर्सनल आर्मी, जो किंग था वो अपनी एक पर्सनल आर्मी को रखता था। हाउएवर इन टाइम्स ऑफ नीड द वेसल शिफ्टियंस और समंतास प्रोवाइडेड एडिशनल ट्रूप्स, लेकिन इनको जब कभी जरूरत होती थी तो इनके जो शिफ्टियंस थे और समंतास थे वो अपनी एडिशनल ट्रूप्स इनको प्रोवाइड कर देते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राजपूत किंगडम्स वाज एज फॉलोज। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो किंग्स थे, जो राजपूत डायनेस्टी थी, उन्होंने अपने किंगडम को डिवाइड किया हुआ था प्रोविंसेस में, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं भुक्तीस, विच वॉज हेडेड बाय प्रांतपति और उपरिका भोज, जिससे प्रांतपति इस पर ध्यान रखता था। उसके बाद जो इनका किंगडम था प्रोविंसेस में डिवाइड था, जो ईच प्रोविंसेस, ईच भुक्ति वॉज डिवाइडेड इनटू विषयास और डिस्ट्रिक्ट्स। जो एक भुक्ति थी उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, और उसके ऊपर ध्यान रखते थे कौन? विषयापति। उसके बाद जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट के बाद उन्होंने अपने जो एक विषय था उसको उन्होंने नगर्स मीन सिटीज में डिवाइड कर दिया, जिस पर ध्यान रखते थे समिति इज फॉर्म्ड बाय द वेल्दी पीपल ऑफ द सिटीज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सिटीज थी उस सिटीज को उन्होंने, द ग्राम और विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सिटीज थी उन्होंने उसको छोटे छोटे विलेजेस में डिवाइड कर दिया, जिसका ध्यान रखते थे ग्रामपति और ग्रामिक। अब एक बार मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि किस तरह से उनका रूल था। जो राजपूत डायनेस्टी थी उन्होंने अपने डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके किंगडम का वो कैसे था। सबसे पहले उन्होंने अपने किंगडम को प्रोविंसेस में मतलब भुक्तीज में डिवाइड किया था, जिसका ध्यान रखते थे प्रांतपति। उसी भुक्तीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसका ध्यान रखते थे विषयापति।
और उसी डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने सिटीज में डिवाइड कर दिया जिसका ध्यान रखते थे समितिस, और उसके बाद उन्होंने उसी सिटीज को छोटे छोटे विलेजेस में, ग्राम्स में डिवाइड कर दिया जिसका ध्यान रखते थे ग्रामिक और ग्रामपति. The main source of income was land revenue, which was fixed at 1.2 to 1.6 of the produce. Apart from land revenue, taxes were collected from cattle herders, traders, and artisans. Gifts from travelers were also an important source of revenue. जो राजपूत डायनेस्टी थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो लैंड रेवेन्यू था, कि जितना भी वहां पर प्रोड्यूस होता था लैंड पर, जो भी उनकी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती थी, उसका 1/2 से लेकर 1/6 पार्ट उनको एज अ लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था. उसके अलावा जो कैटल हर्डर्स, ट्रेडर्स और आर्टिशियंस थे, उनसे भी वो टैक्सेस लिया करते थे, और जो ट्रेवलर्स हैं उनसे उनको जो गिफ्ट मिलता था वो भी उनका रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स था. नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन 1. क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द गुज्जर प्रतिहारास. आपको बताना है कि गुज्जर प्रतिहारास कौन थे. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द राजपूत्स. इसमें आपको बताना है कि जो राजपूत्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो कैसा था. अभी अभी हमने इसमें डिस्कस किया है. दिस इज द डायग्राम. जो उनका किंगडम था उसको उन्होंने डिवाइड किया था प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया सिटीज में, और सिटीज को डिवाइड कर दिया विलेजेस में. तो ये बहुत इजी डायग्राम है. पहले उन्होंने डिवाइड किया किसमें, प्रोविंसेस में, फिर डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद डिवाइड किया सिटीज में, सिटीज को डिवाइड किया विलेजेस में. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस जोन 1.